सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। कचरवा एक विरासतीय धरोहर वो मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र का हो गया, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए स्थानीय प्रतिनिधि मुखर हो चुके हैं, पर उस जल संरक्षण, संचयन एवं संवर्धन के एकमात्र स्रोत के अस्तित्व को मिटाकर अवैध कब्जा करने की साजिश चल रही है, जिसे रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीणों के साथ स्थानीय प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। रेड़मा, बारालोटा, पोखराहा, चियाकी के सीमा पर बसे जल स्रोत का सबसे बड़ा साधक कचरवा डैम अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। ये जानता हर कोई है, हर कोई खुले मुंह से कह भी रहा है, परंतु इन केन प्रकारेन हर कोई खुद को तो ईमानदार और नियम कानून का पालन करता बता पल्ला झाड़ लेता है, मगर इस बात की दुहाई दी जाती है कि अतिक्रमण हुआ है या फिर हो रहा है, जो कि जांच और जांच के बाद कार्रवाई के तौर पर अतिक्रमण मुक्त करने की जरूरत है। इसकी चिंगारी आज भड़की हुई दिखी जब कचरवा डैम से संबंधित सीमा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर सुंदरीकरण का मुद्दा उठाने वाले पार्षद मनोज प्रजापति, राजू राम, राजीव कुमार उर्फ गोल्डी शुक्ला, विवेकानंद त्रिपाठी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में दर्जनों स्थानीय वार्डवासियों ने बैठक की और जमीन पर बैठ डैम के डूब क्षेत्र वाली जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। समस्या यह है कि हमारे पूर्वज, हम सबों का पूर्वज अपना जमीन कचरवा डैम में दान किए हैं, जो आज कुछ शरारती तत्वों लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त करके हम लोग को डिमार्केशन कर दिया जाए, बाउंड्रीवाल कर दिया जाए, ताकि अब नगर निगम ये क्षेत्र चला गया है, कुछ डेवलपमेंट के कार्य होगा हमारे क्षेत्र में। यही हम लोग का डिमांड है। सरकार हम लोग लिख के भेजेंगे सरकार के पास, सरकार अपना देखेगी, क्योंकि बहुत सब बाहरी लोग हैं, कोई 1 कट्ठा लिया है, 2 कट्ठा दाब रहा है, कोई सब समझ में आ ही नहीं रहा, सब दोहन किए जा रहे हैं इस प्रकार का। निगम के द्वारा पार्क बनाने की मंशा हम लोगों ने जाहिर की थी यहाँ कचरवा डैम में, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण जो जमीन डैम का था वो अगल बगल के लोगों के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार से हम लोगों का मांग है कि इस अतिक्रमण से मुक्त किया जाए इस डैम को, क्योंकि डैम का मुख्य बनाने का मुख्य कारण था कि पहले इसे सिंचाई के पानी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी निगम के लिए इस डैम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि निगम में जितना अधिक पानी रहेगा आसपास के लोगों को पानी का जलस्तर बना रहेगा। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ग्रामीणों की माने तो निगम में क्षेत्र को शामिल होने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डैम को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया, परंतु उस पर देर सवेर हो रहा है, जिसका गैरफायदा उससे सटी जमीन मालिक उठा रहे हैं। खासकर कैमरे के सामने भले ही चुप्पी साधने में माहिर लोग चौतरफा मांग अतिक्रमण मुक्त का करें, पर निशाने पर मानव देवी डेडिकेटेड एकेडमी इंटर कॉलेज को ले रहे थे, जो डूब क्षेत्र के करीब है। डैम जो है ना, यह रेड़मा, बारलोटा, पोखराहा, चियाकी इस गांव का पूर्वजों ने जो यह पहचान छोड़ करके गया है, और वह पहचान के जमीन को आज यह क्षेत्र चला गया है नगर निगम में, और नगर निगम में यहाँ के वार्ड पार्षद मनोज जी और राजू जी के प्रयास से पूरे निगम के पदाधिकारी, रेवेन्यू के पदाधिकारी लोग आए और यह सुंदरीकरण पार्क के लेकर के प्रपोजल इसका नगर निगम में चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाला समय तक ही हो ही जाएगा। अतिक्रमण होगा। कल जो हमें नगर निगम होने के बाद एक बहुत सुनहरा अवसर मिला कि यहाँ पार्क का निर्माण कराया जाए, मॉल बनाया जाए, तो अगर ये सब होता तो यहाँ डेवलप एरिया कहलाता है। डेवलप एरिया हम लोग करने का भी प्रयास करें नगर निगम के द्वारा, तो जब अतिक्रमण हो जाएगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या है कि अगल बगल के लोग जो हैं वे कुछ लोगों के द्वारा यहाँ मकान बना दिया जा रहा है, बाउंड्री करके घेर दिया जा रहा है। इस अतिक्रमण से बचने के लिए हम लोग समस्या से सरकार को या आगे प्रशासन को मैंने जानकार के लिए वाकिफ कराने के लिए
इकट्ठा हुए हैं और इस पर गहन विचार किया जाए ताकि इसकी सुरक्षा की जाए। डैम हम लोग के बहुत बड़ा जलाशय है जिससे जल स्तर मिलता है। पानी की समस्या गर्मी में भी हम लोग को नहीं होती है। उसके बदौलत हम लोग यहाँ जल ही जीवन है के आधार पर हम लोग जल समस्या से ग्रसित नहीं होते हैं। इसको अविलंब ध्यान दिया जाए। मामले की गंभीरता को देख विरासतीय धरोहर को बचाने की उठने वाली मांग आमतौर पर अपनों के लोभ लालच में खामोशी का चोला ओढ़े रहता है, पर पलामू जिला मुख्यालय के स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष आवाज कैपिटल न्यूज चुप रहने वाले कहां समझने हम पहुंच गए डेडिकेटेड एकेडमी के चेयरपर्सन के पास, जहां उनका पक्ष जानना और समझना जरूरी था। जो ओरिजिनल रूप से अभी जिसकी मालबंदी हमारे खानदान, हमारे फादर के नाम से है और कॉलेज के नाम से है, वो जमीन 4 एकड़ 86 डिसमिल का अभी हम लोग के नाम से चल रही है, जिसमें से कि हम लोग कॉलेज बनाए हुए हैं और साथ में कॉलेज के साथ हम लोग कैंपस डेवलप कर रहे हैं, जिसमें पार्किंग होगी, फील्ड होगा, ग्राउंड होगा। इसलिए हम लोग जो बाउंड्री है हम लोग को 486 के अंदर में ही है और ये सर्वेइंग करा के हम बाउंड्री दे रहे हैं। तो हमारे तरफ से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर होगी तो नियम संबद्ध अगर जो भी कार्रवाई होगी उसको हम फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शिक्षा जगत के सिरमौर विनय मेहता ने स्पष्ट कर दिया कि अगर डूब क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं तो प्रशासन जांच कर ले। उनका मकसद डैम को अतिक्रमण कर कब्जा करना कतई नहीं है, मगर उसके साथ ही उन्होंने उस जमीन पर संचालित निर्माण कार्य को व्यक्तिगत के बजाय सार्वजनिक हित पर बल दिया। उनकी माने तो आजादी से पहले का खानदानी जमीन उन्होंने शिक्षण संस्थान के नाम से दान कर दिया है। हालांकि 9 एकड़ में अब उनके हिस्से में 4.86 एकड़ जमीन बची है, बाकी डूब क्षेत्र में चली गई है। उसके बाद भी वो निर्माण कार्य डैम के डूब क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। हाँ, कैपिटल न्यूज से बातचीत में डेडिकेटेड निदेशक विनय मेहता ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मंशा है कि डैम के सुंदरीकरण में निजी खर्च पर पानी के किनारे वो आकर्षक बैठने के लिए सार्वजनिक पार्क का निर्माण करेंगे, जो आम लोगों के लिए सुलभता से उपलब्ध एवं पलामू में ऐतिहासिक होगा, जबकि वो डूब क्षेत्र में ना होकर उनकी निजी जमीन पर ही होगा, जिसका आनंद हर कोई उठा सकेगा, जो मनोरम होगा। अब हम लोग जब यहाँ का रहने वाले हैं, वहाँ के धरती पुत्र हैं, तो हम लोग एक मिशन लग रहा है, कहीं ना कहीं कलेजा में दर्द था कि उस जगह को ऐसा बनाया जाए कि एक लोग वहां पर जाकर के अप्रिशिएट करके क्या क्या इसका नेचर जो खूबसूरत है वो खूबसूरती उभर के आ रही है। उसमें मेरी एक पहली पहल थी और मेरी खानदान की जो जमीन है, मेरी जो लैंड है, उसमें एक पहली पहल हो कि एक कॉलेज खोला जाए, स्कूल खोला जाए और एक पार्किंग जगह पर बनाया जाए। हम लोग एक शांति ढंग से बैठ करके और एक मनन चिंतन कर सके और इसका यहाँ के लोगों पर एक बदलाव का ब्यार हो सके, जिसमें पहला स्टेप्स के रूप में हम मानव देवी इंटर कॉलेज को खोला, जो आज काफी सक्सेसफुल है, पूरे प्रमंडल का टॉपर कॉलेज भी है। साथ में हम लोगों ने एक हाई स्कूल भी वहां पर पास करा रहे हैं, मदर के नाम से सोनामती डेडिकेटेड हाई स्कूल। एंड आगे का प्लान है कि CBSE एंड कॉलेज भी हम लोग आगे, और जमीन है हमारी वहां पर आसपास में, तो हम लोग चाहते हैं पूरे फैमिली लोग के सब जमीन को डोनेट करके और एक पब्लिक प्लेस बना दें और पब्लिक इसका फायदा ले। बहरहाल नवसृजित नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद पार्क के अभाव ने निगम की कैबिनेट को कचरवा डैम ने अपनी ओर आकर्षित किया था। हर किसी ने नामकरण में बदलाव के अलावे सुंदरीकरण पर जोर भी दिया था। सबकी मंशा कचरवा को मेदिनीनगर का अनमोल उपहार के रूप में पेश करने की है, मगर देर हो रही है, जो अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है, जो कचरवा को प्रकृति का सौंदर्यता छोड़ अस्तित्व को मिटाने की ओर बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त करके हम लोग को डिमार्केशन कर दिया जाए, बाउंड्रीवाल कर दिया जाए, ताकि अब नगर निगम ये क्षेत्र चला गया है, कुछ डेवलपमेंट के कार्य होगा हमारे क्षेत्र में। जो जमीन डैम का था वो अगल बगल के लोगों के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार से हम लोगों का मांग है कि इस अतिक्रमण से मुक्त किया जाए इस डैम को। इसका खरीद फरोख्त इतना जोर से चल रहा है, जो कि वह लोग जो बिक्री कर रहे हैं वह अपने जमीन को बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा करके नापी में यह कचरवा डैम के जमीन को दे रहे हैं। ये बहुत पुराना डैम है। इस डैम से हम जब ग्रामीण क्षेत्र में था तो हमारे गुरियाही क्षेत्र में भी पानी जाया करता था, और आज हम देख रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ के, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, मेरा जन्म भी भूमि यही है, हम जब देखते थे डैम के तो बहुत लंबाई चौड़ाई में पानी रहते थे। आज आप देख रहे हैं कि सब अतिक्रमण करते लोग जा रहे हैं। ये तो समझने की बात है, और एक नजर सच की ओर डालें तो अतिक्रमण तो हुआ भी है और हो भी रहा है, मगर सब प्रशासन
को ठोस उठाने की जरूरत है, मगर प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कचरवा को खूबसूरत मेदिनीनगर की प्रकृति घोषित कर उसे सीमांकन करने की दरकार है, वरना आज का हाथा कल का आसियाना होगा। तोड़ना मुश्किल होगा। निगम हो, अंचल हो या जिला प्रशासन, प्रकृति के नायाब तोहफे को बचाना चाहिए और जो उसे सजाए सवारे उसका स्वागत किया जाना चाहिए, वरना दोषी हर कोई होगा अगर कचरवा कचरवा रह गया। ब्यूरो कैपिटल न्यूज।